बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो कहता है आपके पास एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करें एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, बाय मिलीकॉन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो 1909 के अंदर हमारे पास जो है एक, ठीक है, साइंटिस्ट है जिसका नाम आर ए मिलीकॉन है। कौन है? आर ए मिलीकॉन। वो क्या करता है? वो एक्सप्लेन करता है। वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, कि चार्ज की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक हो गया। तो उसके लिए जिस चीज़ को या जिस टेक्निक को वो इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो टेक्निक जो थी वो ऑयल ड्रॉप थी। कौन सी थी? ऑयल ड्रॉप। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि ऑयल ड्रॉप मीन कौन सा ऑयल ड्रॉप होगा? हमारे पास तो बहुत सारे ऑयल्स हैं, तो इसलिए याद रखना है कि कोई स्पेसिफिक ऑयल ड्रॉप नहीं है। आप किसी भी ऑयल ड्रॉप को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास जो है वो क्या जाता है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ठीक है। रीज़न भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने थोरेटिकली हमें याद की हुई है। वो कितनी है? E इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने थोरेटिकली क्या की हुई है? याद की हुई है। इसको आपने याद रखना होता है क्योंकि ये MCQs टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम जाएं तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, की प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। तो याद रखना, सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन इलेक्ट्रिक, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। के ऑयल ड्रॉप का इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान जो सस्पेंशन है, ठीक है, कि सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, के इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में, ठीक है, ऑयल ड्रॉप की जो सस्पेंशन है बेसिकली, ठीक है, इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑयल ड्रॉप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? Fe, जो कि आपके पास EQ के बराबर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? Fg, जो कि आपके पास वेट ऑफ द बॉडी या mg के बराबर होती है। ये दोनों चीज़। और Fe इज़ इक्वल टू Fg मीन सस्पेंशन इक्विलिब्रियम। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो देन वो बॉडी क्या करेगी? वहाँ पे सस्पेंड करेगी, अदरवाइज़ वो बॉडी वहाँ पे सस्पेंड नहीं करेगी। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास कहता है कि सस्पेंशन उसी वक्त होगी जिस वक्त ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में कहता है कि आपके पास ये जो सारा एक्सपेरिमेंट किया गया ये कहाँ पे किया गया? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कंस्ट्रक्शन मीन अपरेटस की ज़रूरत है, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है कि आपके पास चैम्बर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चैम्बर होना चाहिए। ये हमने चैम्बर एक बना लिया। अब इस चैम्बर के अंदर आपके पास 2 प्लेट्स होनी चाहिए, ठीक है। ये एक प्लेट है जिसके अंदर आपके पास होल होगा, ये जहन में रखना है। इसको पॉजिटिवली प्लेट कहते हैं। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से
जुड़ी होगी। और दूसरा हमारे पास इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये ठीक होगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये, और ये आपके पास क्या होगा, टोटली ठीक है कंप्लीट होगा, इसके ऊपर कोई सुराख नहीं होगा, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर होगा। तो इसका मतलब एक प्लेट आपने रख ली पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली प्लेट है, दोनों के ऊपर पी आपने लिख दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से ये जो आपके पास पोर्शन है इसको W1 कहते हैं, विंडो 1। यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं W2, विंडो 2। इसका मकसद ये है कि यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, विंडो 1 जो है हमारे पास, ठीक है, इससे आप लाइट इसको क्या करेंगे, देंगे। और हमारे पास ये विंडो 2 जो है, यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ठीक है एक्सरे अप्लाई करेंगे, मींस को देखने के लिए आप यूटिलाइजेशन करेंगे। और यहाँ पे आपके पास जो कोई सोर्स होगा, ठीक है, एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपने कहा कि यहाँ पे आपके पास कोई सोर्स होगा एस, ये ठीक होगा। इस के अंदर आपके ठीक है, यहाँ से आपने एक माइक्रोस्कोप लगाई होगी जिसके ऊपर लाइट फॉल करेगी। और ये जो लाइट फॉल करेगी तो देन ये लाइट सीधी जाके क्या करेगी, ऑयल ड्रॉप के ऊपर हिट करेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट होगा, ये यहाँ पे कोई ऑयल ड्रॉप का पॉइंट होगा, ये कोई ऑयल ड्रॉप होगा, ठीक हो गया। और इस सारी पोर्शन के अंदर यहाँ पे ये देखें, ये डी पॉइंट है, इसको हमने ड्रॉप इसलिए कह दिया डी है। तो अब ये सारा पोर्शन जो है ये ठीक है, ये इसको सी कह दिया कि ये चैम्बर है। और इस चैम्बर के अंदर यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़र लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, एक ऐसी आपके पास गन है जिसके ठीक है, ऑप्टिमाइज़र जो है क्या है, ये एक ऐसी गन है, यहाँ पे एक गन है आपके पास, जिस गन के अंदर आपने ऑयल को भरा हुआ है। किसको भरा हुआ है, ऑयल को, ठीक होगा। जैसे ही आप इसके बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ऑयल के ड्रॉप नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं तो देन क्या होता है, ये ऑयल ड्रॉप ठीक है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के दरमियान आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और जैसे ही ये आपके पास ये जो ऑयल ड्रॉप है इस प्लेट के दरमियान में आता है तो देन इसके ऊपर ये देखें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है और डाउनवर्ड आपको पता है इसका वेट भी होता है। मींस कि ये डाउनवर्ड जब मूव कर रहा है तो इसका वेट है W जो कि mg के बराबर है। और इसके ऊपर ये फील्ड के अंदर आता है तो देन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है जो Fe होती है, ठीक है, जो कि बराबर है EQ के। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब जैसे ही आता है तो इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। अगर वो दो तरह की फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करते हुए क्या हो जाए, इक्वल, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड हो जाएं, मींस कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए या वो बैलेंस हो जाए दोनों, तो देन वो ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे आके सस्पेंड होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका उसका बेसिक प्रिंसिपल जो था आपने जो पढ़ा कि सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप, तो इसका मतलब ये हो गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप जो है एक्चुअली इसके लिए यहाँ पर किया जाता है। अब जैसे ही जहाँ पे आके जो ये हो गया तो इसका मतलब ये इसके अंदर जो आपने सिस्टम जो चीज़ें लगाई हैं उनको आपने अब एक्सप्लेन करना है। तो देखें, एक चीज़ आपने W1 लगाई है विंडो 1, दूसरी आपने यहाँ पे लगाई हुई है विंडो 2। विंडो 1 फॉर लाइट है, विंडो 2 फॉर एक्स रेज है, साथ लिख भी देते हैं, ये एक्स रेज के लिए है, ये लाइट के लिए। क्लियर होगा। दूसरा आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट आपके पास ये हो गया। और ये दोनों प्लेट आमने सामने, इसलिए इनको पैरेलल प्लेट कहते हैं। याद रखना है, एक प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज उसमें होल मौजूद है, ये देखें, तो होल के इसलिए है कि ये ऑयल ड्रॉप इसके बिटवीन आ जाए, किसके, इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन आ जाए। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास एटोमाइज़र लगा हुआ है। एटोमाइज़र का क्या काम है, तो हमने कहा एटोमाइज़र का काम ये है, ये स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होगा, किसको, ऑयल ड्रॉप को यहाँ से स्प्रे करेगा। और याद रखना, जैसे ये ऑयल ड्रॉप स्प्रे करेगा यहाँ से नीचे आएंगे तो ये ऑयल ड्रॉप जो है ये चार्ज गेन कर लेंगे। और जैसे ये चार्ज गेन करेंगे, ठीक है,
तो ये जैसे जैसे आपके पास ये नीचे की तरफ फ्लो करेंगे तो ये इन प्लेट्स के दरमियान में आएंगे, और जैसे ही इस होल से इस प्लेट के दरमियान में आएंगे तो दैन इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक आपके पास उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और दूसरा इसके ऊपर जो है इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज इसको डाउनवर्ड मूव कर, एक डाउनवर्ड मूव करवा रही है, दूसरी एक्शन ठीक है रिएक्शन के तौर पर इसको अपवर्ड मूव कराने की कोशिश करेगी। तो दैन दोनों क्या हो जाएंगी फोर्सेज इस पर इक्वल। जैसे ही इसमें दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी तो क्या होगा यहाँ पे ये सस्पेंड कर जाएगा, ठीक होगा। तो जब ये सस्पेंड करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसको देखने के लिए हमें कोई लाइट सोर्स चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है हमें नज़र इतना जल्दी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइट एक्सरे लाइट को इसके ऊपर फॉल करेंगे। जैसे ये एक्सरे लाइट इस पर फॉल होगी तो ये आयल है, तो आपको पता है आयल की प्रॉपर्टी है जब उसमें लाइट फॉल करती है तो वो चमकता है, ठीक है, वो शाइनिंग देता है। इसका मतलब ये होगा जैसे ही इसमें लाइट फॉल होगी तो ये शाइन करेगा। ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट, याद रखना है इन दोनों को हमने डीसी सोर्स से क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो इनको प्रोवाइड कर रहा है वोल्टेज, ठीक होगा, ये जहन में रखना है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक ठीक है चार्ज फ्लो कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देखें तो ये सारा सिस्टम जो था ये क्या था, माइक्रो लेवल पे था। इसको देखने के लिए अगर हम अपनी आंख का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें ठीक है नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इसलिए ऑब्जर्व लगाते हैं यहाँ पे कि उसकी मदद से हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये ड्रॉप ठीक है हमें नज़र आ रहा है या इसके ऊपर कोई शाइनिंग है या नहीं है। तो ये तो हमारे पास थी कंस्ट्रक्शन। क्या थी कंस्ट्रक्शन, किसके लिए कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हमारे पास जो ये डायग्राम थी, इसको सिस्टमेटिक डायग्राम भी हम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे कि अब इसकी वर्किंग क्या है। अब इसकी वर्किंग क्या है, तो वर्किंग के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पे इसकी वर्किंग को यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम के ऊपर इजीली एक्सप्लेन हो जाएगी कि ये टेनी ऑयल ड्रॉप के ठीक है जो पार्टिकल है इनको हम स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जैसे ही इनको स्प्रे करते हैं नोज़ल से ये जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो जब ऑटोमाइजर की नोज़ल जो है ये बिल्कुल बारीक, इसमें से ये छोटे छोटे पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। जैसे ये बाहर आते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि ये फ्रिक्शनल फोर्सेज इनके ऊपर लगेंगी, और जैसे ही इनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेज लगेंगी तो दैन ये चार्ज हो जाएंगे। मीन्स इनके ऊपर क्या हो जाएगा, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। अगर इनके ऊपर चार्ज आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑयल ड्रॉप जो है अब सिंपल चार ड्रॉप नहीं रहा बल्कि ये चार ड्रॉप बन गया है। और जैसे ये चार ड्रॉप नीचे की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो फ्लो करते हुए ठीक है आप देखें तो ये अपर प्लेट पॉजिटिवली है, नीचे लोअर प्लेट नेगेटिवली है। जो ऊपर से नीचे आएगा तो ये पॉजिटिवली प्लेट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिवली प्लेट के अंदर आएगा तो आपको अच्छी तरह पता है पॉजिटिवली क्या करेगा, इसको खींचेगा, नेगेटिवली इसको रिपेल करेगा। और जैसे ही ये उसके ऊपर दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अपर प्लेट होल वाली है और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखें तो ये प्लेट के ऊपर हमने लगाया हुआ है, ठीक हो गया। जैसे ही आप इसके अंदर इसको ठीक है पुट करते हैं या इसकी आ जाता है, मीन्स कि ये पी प्लेट है पॉजिटिवली, ये पी है प्राइम, इसको लिख देते हैं पी नेगेटिवली प्लेट। जब ये पी पॉजिटिवली और पी नेगेटिवली प्लेट के दरम्यान आता है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। दोनों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसके ऊपर लगने वाली जो डाउनवर्ड की फोर्स है, जो इसका वेट है, उस वेट को ये दोनों आपके पास फील क्या है, क्या कर लें, यहाँ पे बैलेंस कर लें। जैसे ही ये बैलेंस करेंगी तो ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और जैसे ये सस्पेंड होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो हमारा काम स्टार्ट हो गया कि हमने कहा था कि बेसिक प्रिंसिपल कि हमने यहाँ पे इसको सस्पेंशन में रखना है, तो सस्पेंशन में हम इसको लेके आ गए हैं। अब उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास इसकी क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती हैं कि कैसे हम जो है इसको सस्पेंड रख के तो इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो हम उस पर जाते हैं नेक्स्ट में कि हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, के ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कितना है और उसका फार्मूला क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अब उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे जाने लगे हैं। तो देखें अब हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की क्या थी कि हमने कहा कि हमारे पास इसके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि इसके ऊपर एफ ई जो है वो एफ जी के इक्वल आ जाती है, ठीक हो गया। तो सस्पेंड कंडीशन, सस्पेंशन कंडीशन जिसको आप कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास एफ ई जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसकी वैल्यू होती है क्यू ई, और ये हमारे पास में ठीक है ग्रेविटेशनल पुल या इसका वेट है, उसको हम कहते हैं mg होता है। क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें तो क्या चाहिए, हमने तो कहा था कि हमारे पास जो है चार्ज चाहिए, चार्ज की ऊपर वैल्यू की हम फाइंड करना चाहते हैं। तो दैन यहाँ पे हम कंडीशन लगाने लगे हैं कि हमारे पास q की वैल्यू निकालते हैं। तो q इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई e, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
अब देखें हमारे पास कि हम यहाँ पे देखें, हमने जब भी उसके एक्सपेरिमेंट को किया तो उसमें हमने कहा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्चुअली हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया 2 प्लेट्स को। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका हमारे पास पोटेंशियल के साथ जो है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है E=V/D। तो इसको यहाँ पे हमने यूटिलाइज़ करना है कि E की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। क्यों, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2 पुट, ठीक है, 2 in 1 कि हम 2 को 1 के अंदर पुट करते हैं। अगर 2 को 1 के अंदर पुट करते हैं, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या बन जाती है इक्वेशन, Q = mg डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाई D। हम इसको रीअरेंज करते हैं तो Q = mgd डिवाइडेड बाई, ठीक है, V। अब यहाँ पे क्या है, Q हमारे पास चार्ज है, M हमारे पास मैस है, और याद रखना ये मैस किसका है, मैस ऑफ ऑयल ड्रॉप है। उसके बाद हमारे पास G क्या है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, पुल है, या हम इसको ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इसकी है 9.8 ms-2, ये याद रखनी है क्योंकि ये भी MCQs में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, D, ये हमारे पास सेपरेशन है बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, कि D हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स लिखते हैं, ये सेपरेशन लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास M भी हो गया, G भी हो गया, D भी हो गया, अब V रह गया। कहता है व्हाट इज़ V, तो ये V हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कहाँ पे किया अप्लाइड, ठीक है, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। ये 2 पैरेलल प्लेट्स के दरम्यान में अपने अप्लाई किया है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक E भी लिखा हुआ नज़र आ रहा था, तो E को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। E क्या था, E हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास वो सारी चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे क्या थी, यूटिलाइज़ की, और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड की। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, A। एक्चुअली ये इक्वेशन A क्या है, इक्वेशन A हमें बता रही है कि चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये है बनती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये M आ गया, तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट, तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट M कैसे फाइंड करेंगे, वो तो इतना छोटा है, इतना ब्रीक होता है, उसके लिए कौन सा फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करेंगे या क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर हम एक फार्मूला ठीक है क्या कहते हैं, ड्राइव करते हैं, और वो फार्मूला क्या है, हम उस पर जाते हैं कि मैस ऑफ ड्रॉप अपने कैसे फाइंड करना है। अब देखें हमें कि हम मैस ऑफ ड्रॉप के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं मैस ऑफ ड्रॉप। तो मैस ऑफ ड्रॉप फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो तरीकाकार ये है कि हमने देखें, हमने कहा मैस ऑफ ड्रॉप जो है, ठीक है, तो मैस है मींस ये ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप को हमने क्या किया कि यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे ही उसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा तो आपको पता है इस ड्रॉप की जो एक ख़ास शेप बनी वो ड्यू टू ड्रैग फोर्स थी। क्या थी, ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या है, तो आपने कहा था ठीक है, इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स वो फोर्स होती है विच गिव द डेफिनेट शेप टू दी ऑयल ड्रॉप, या किसी भी ड्रॉप को जो ख़ास शेप देने वाली हो आपके पास फोर्स होती है, वो क्या है, ड्रैग फोर्स है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, और दूसरा डाउनवर्ड, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके ऊपर वेट है,
ऊपर इसको खींच दिया कौन, ड्रैग फोर्स के, इसको ड्रैग फोर्स कहती है कि ऊपर रहना है, लेकिन वेट कहता है इसको कि डाउनवर्ड मूव करे। जैसे ही इसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस लगती है तो हमने कहा था वहाँ पे सस्पेंशन है, क्या है कि वहाँ पे सस्पेंड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका वेट जो है वो ड्रैग फोर्स के बराबर है एफ डी, हम इसको लिख देते हैं। वेट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एम जी, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या है, तो वो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक होगा। ये आपने याद रखना है, साथ में टी लिखते हैं टर्मिनल के लिए। यहाँ पे आप लिख भी देते हैं यहाँ पे कि एफ डी जो है ड्रैग फोर्स जो होता है वो 6 पाई ईटा आर वी टी के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है कि इसका ड्रैग फोर्स का, वेयर ईटा एज है विस्कासिटी, ये ईटा को याद रखना है, विस्कासिटी थिकनेस ऑफ द मटीरियल या फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द मटीरियल। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया, इसमें हमने मैस फाइंड करना है, तो हम लिख देते हैं मैस इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया जी। ये हमने एक इक्वेशन बना ली जिसको हम इक्वेशन स्मॉल ए कह देते हैं। क्लियर हो गया मैथ्स के लिए। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन के अंदर हम देखें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी भी नहीं है, हमारे पास रेडियस भी नहीं है, क्योंकि दो अननोन आ गया है। तो इन दो अननोन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे और किस मेथड से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या किस मेथड को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम वी टी कैसे फाइंड करें, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखें, डिटर्मिनेशन ऑफ वी टी। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस रखा था वो भी हमें पता है, और साथ ही साथ हमारे पास जो है टाइम हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब वी टी फाइंड करने का तरीका कार होता है एस ओवर टी, ठीक है। वी टी किसके बराबर होता है, एस ओवर टी। तो इसका मतलब यह है कि इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे एस की जगह हम किसको यूज़ कर रहे थे, डी, और हमारे पास टाइम क्या है, टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये फार्मूला बन गया डिटर्मिनेशन ऑफ वी, कि वी को भी हम फाइंड कर सकते हैं, स्केल की मदद से हम दोनों प्लेट का डिस्टेंस भी देख सकते हैं, और ऑयल ड्रॉप का ट्रैवल टाइम भी हम स्टॉप वाइज से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें होंगी। नेक्स्ट में हमारे पास अब यहाँ पे आ गया रेडियस, हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस के लिए देखें तो हमारे पास जो है ये जो हमारे पास जो ड्रॉप था ये स्फेरिकल बॉडी थी, और हमें अच्छी तरह पता है कि स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास उसका वॉल्यूम होता है। और हमें ये भी पता है कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो देन हम इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है मास पर यूनिट 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास क्या बन गया, ये इसका फार्मूला बन गया। अगर हम इसको क्या करें, ठीक है, रीअरेंज करें और m की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मास की वैल्यू क्या बन गई, डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको मैं कह देता हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास स्मॉल है बी है। अगर मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी मीन्स के इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखूँ तो इसकी लेफ़्ट साइड क्या है, इक्वल है। अगर लेफ़्ट साइड इक्वल है तो देन मैं क्या करता हूँ, कंपेयर ए एंड बी, ए और बी को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ए और बी को कंपेयर करता हूँ देन मेरे पास रिज़ल्ट क्या बनता है, एक तरफ मेरे पास आ गया m/4/3, ठीक है, या बल्कि मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ से, ये आ गया 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ मेरे पास आ गया 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी। क्लियर होगा। अब इसमें जो मेरे पास पैरामीटर्स कट होते हैं मैं उनको कट कर देता हूँ, ठीक है। 3 2s are 6 और 2 2s are 4, ये कट गए आपस में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाई है, पाई से कैंसिल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक आर है, एक आर से कैंसिल हो गया। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ से रह गया मेरे पास 2/3 आर स्केयर डेंसिटी, ठीक है, 2/3 आर स्केयर यहाँ से रह गया, और ये डेंसिटी इज इक्वल टू यहाँ से रह गया 3, यहाँ से रह गया ईटा वी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे ग्रेविटी।
तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालने लगा हूँ, आर की। ठीक होगा, तो अब हम निकालने लगे यहाँ पे किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो रहेगी कि आर, ठीक है, स्केयर इज़ इक्वल टू, दूसरी सारी जो चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी उसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो 3 3 ऊपर जाके तो क्या जगह 9, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा था तो उसको मैंने उसी तरह लिख दिया, उसको मैंने नहीं चढ़ा। ईटा भी मेरे पास उसी तरह लिखा हुआ था, वीटी भी उसी तरह लिखा हुआ था, इसलिए इन दोनों को नहीं चढ़ा। यहाँ पे इसके साथ क्या था, डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आगे डेंसिटी को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, जी ऑलरेडी नीचे था उसको मैंने उसके साथ ही लिख दिया है। तो अब मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इस इक्वेशन के अंदर जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि इन सब की वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर है, ठीक है, स्क्वायर है तो आर चाहिए, आर के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पे हम 9/2 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय रो जी, इसका भी क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्लियर होगा, तो देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी आर इज इक्वल टू 9/2 ईटा वी टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो जी स्क्वायर दी रूट। ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर 9 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ईटा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो हम आयर इस्तेमाल करेंगे उसकी विस्कोसिटी कांस्टेंट होगी। वी टी आपने देख लिया कि हम डी/टी से फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो भी कांस्टेंट है। जी आल्सो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, ठीक है, ms-2, ये कांस्टेंट, सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो देन इन सारी वैल्यूज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे तो किस में, ठीक है, यूजिंग इन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन सी। यूजिंग इक्वेशन सी एन, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, ए के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी, और m को वहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग, ठीक है, ए एन। अगर हमारे पास a के अंदर यूज़ करेंगे तो इसको उठा के फिर हम पुट कर लेंगे जनरल इक्वेशन के अंदर, कौन सी, q इज़ इक्वल टू mgd/, ठीक है, v। अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये m की वैल्यू जो है वो इक्वेशन a से उठाएंगे, इधर पुट कर देंगे, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी, और q की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हम थ्योरेटिकली यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, और वो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू बन जाएगी, और दैट इज़ आल्सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो कंक्लूजन क्या आ गया इसका, कि कंक्लूजन क्या हो गया, कि कंक्लूजन मिलीकान ने जब इसको क्या किया, मेजर किया ऑयल ड्रॉप के ऊपर, ठीक है, तो वो दैट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वैल्यू, ठीक है, प्रैक्टिकली जो है किसने फाइंड की, मिलीकान ने, वही वैल्यू आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। और ये याद रखना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके साथ पॉजिटिव लिख देंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसके साथ क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। सो द मिनिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो वो हमारे पास यही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज, ठीक है, आपके पास जो था ये क्या था, मिलीकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, और इसका मकसद ये था कि हम कैसे चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि, ठीक है, ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन जो होता है इसकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है। क्या होता है, ज़ीरो चार्ज। जो जब ज़ीरो चार्ज है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये जहन में रखना है, न्यूट्रल है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि आपके पास जो है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है इन 1 कूलम कितने होते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, कि एक कूलम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, Q इज इक्वल टू NE, ये फार्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमने N की वैल्यू निकालनी है, तो N इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q/E, ठीक हो गया। अब आपने कहा N हमने फाइंड करना है, Q 1 कूलम है, डिवाइडेड बाई E 1.6 10⁻⁻19 के बराबर होता है। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो देन सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18, ठीक हो गया। और यूनिट इसकी क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन्स,
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड किए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका हो जाता है इसमें कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें। कभी कभी यहाँ पे कहता है कि हमारे पास 2 कूलम में कितने हैं या 3 कूलम में कितने हैं, तो यही आपने फार्मूला याद रखना है, Q=NE वाला। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो आपने इसको देखना है, समझना है, और इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट्स करना है, और इस वीडियो को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है फॉर नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ अ कैपेसिटर फॉर या कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो तब के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।